नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अगले सप्ताह से यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जून 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो अगले सप्ताह से इसका जो है कि शुरू हो जाएगा और उसी के साथ आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी जानकारी दे दिया गया था कि जो इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है 10 जून से प्रस्तावित है और इसके लिए जो विज्ञापन है जो यानी जो नेट का नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। तो क्या है न्यूज़ देख सकते हैं। तो अगले सप्ताह से यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एग्जाम पर बड़ा अपडेट आया है। एक और जहां यूजीसी ने नेट परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर पीएचडी एडमिशन की अनुमति दे दी है। यानी यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले और उस नोटिस में बताया गया था कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नेट का फॉर्म जरूर से भरना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पे जो है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो एक तीसरा विकल्प इसमें मौजूद रहेगा। पहले दो विकल्प मौजूद रहते थे कि आप केवल नेट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नेट विथ जेआरएफ के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये दो विकल्प था। अब जो है कि एक तीसरा विकल्प जुड़ जाएगा, पीएचडी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि जेआरएफ में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका नेट और पीएचडी के लिए ऑटोमेटिक जो है कि उसमें एलिजिबल माना जाएगा। नेट केवल होते हैं तो आपको उसमें नेट में फेलोशिप नहीं मिलेगी, जबकि जेआरएफ के लिए फेलोशिप मिलती है। या फिर केवल पीएचडी करना चाहते हैं तो केवल पीएचडी का भी ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो है कि आपके पास जो है अब जो है नेट में जैसे नेट का आपका 70% मार्क्स और फिर पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 30% मार्क्स दोनों को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पे अब आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो वही यूजीसी के अनुसार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम डेट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। डिटेल यूजीसी नेट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो आपको जो है कि इसी सप्ताह में चाहे जब नेट 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार होता है, एक जून में आयोजित किया जाता है और एक दिसंबर में। अब तक यूजीसी नेट स्कोर का उपयोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में किया जाता है। लेकिन अब नेट स्कोर के आधार पर पीएचडी एडमिशन भी मिलेगा। तो जैसे कि बताया गया कि नेट स्कोर यानी नेट का जो आपका जितने भी परसेंटेज आया है तो उसका 70% मार्क्स, उसका 70% और फिर इंटरव्यू में जो आपका 30% दोनों को जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। तो जेआरएफ के लिए उम्र की बाध्यता होती है और नेट के लिए कोई भी उम्र की बाध्यता नहीं होती है। तो नेट जेआरएफ के लिए आवेदक की उम्र उस महीने की पहली तारीख को 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि आपका इस महीने फॉर्म आ रहा है तो 1 अप्रैल को आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको जो है कि छूट मिला हुआ है। तो जिस महीने में परीक्षा का आयोजन होता है यानी आपका 1 अप्रैल से नहीं है, आपका 1 जून से जो इसको काउंट किया जाएगा। तो यानी एग्ज़ाम होगा जून महीने में होगा, इसलिए 1 जून को आपके पास जो है कि यानी आपका एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए भी आवेदन करते हैं। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी तो इनको जो है कि उम्र सीमा में छूट मिलती है। तो सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी नेट में आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो नेट में आप जो है कि कोई एज लिमिट वहाँ पे नहीं है, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे जितने ही साल के वर्ष के हो तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दिसंबर 2023 की यूजीसी नेट परीक्षा के लिए पूरे देश में कुल 9,45,918 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 6,95,928 यानी लगभग 7 लाख यानी 9.5 लाख के आसपास उम्मीदवार ने कैंडिडेट ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन जो एग्जाम में सम्मिलित हुए थे 6,95,000, मतलब मोटी मोटा मान के चलो तो 7 लाख कैंडिडेट जो एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। और ये एग्जाम जो है 6 से 14 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ था। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगा नोटिफिकेशन, यानी इसी सप्ताह में आपको चाहे जब यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।